ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग की रसौली से आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही तमाम चीजें मैं तफसील से डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये हमारे जरीदों में छपती रहती हैं और ये बातें प्रूवन है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के बारे में तो आप सारों को पता है कि पहले ऑपरेशन होता है, फिर शुआएं लगती हैं, फिर उसके बाद मरीज को कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं बच पाते। आज की इस वीडियो में आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जो आप अगर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें, चंद ऐसी जॉब्स बताऊंगा जिसमें रिस्क ज्यादा होता है और ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो चांसेस ये हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी सारी उम्र नहीं होगी। आमतौर पर ये बातें इसलिए ओपनली डिस्कस नहीं की जाती कि अगर लोगों को ये बात पता चल जाए तो फिर बीमार कैसे होंगे वो। इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि यू शुड ऑल बी हेल्दी। सो नाउ लेट्स कटिंग टू द चेज एंड कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक। पहली बात, ब्रेन ट्यूमर कुछ लोगों में जीनियाती होता है। अगर तो आपके खानदान में किसी को ब्रेन ट्यूमर है, बहन को है, भाई को है, वालिद को है, वालदा को है, खाला को है या आपकी किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है, तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को बताना है और उसके बाद किसी न्यूरोसर्जन से कंसल्ट जरूर करना है ताकि वो आपके मुतलका टेस्ट करा सके। मैंने एक रिसर्च इस पर मेरी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक ट्यूमर मार्कर को आइडेंटिफाई किया था ब्रेन ट्यूमर के लिए, जिसपे हम मरीजों का करा रहे हैं और हम ट्यूमर डेवलपमेंट से पहले उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसी वक्त जो है उसका इलाज शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि ब्रेन ट्यूमर बने मरीज ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं? इसमें हमारा प्रोफेशन होता है, इस पे क्योंकि हम लोग को रेडिएशन एक्सपोजर मिलता है। रेडिएशन एक्सपोजर जिस भी जॉब में मिले, चाहे वो आप रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हैं, चाहे वो सीटी स्कैन पे काम करें, चाहे वो पेट स्कैन पे काम करें, आपको जब भी रेडिएशन मिलती है और बार बार मिलती है तो फिर चांसेस हैं कि ब्रेन ट्यूमर बन जाएगा। ना सिर्फ ब्रेन ट्यूमर बनेगा बल्कि और ट्यूमर्स भी बन सकते हैं। कैंसर अस्पताल में आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग सीटी स्कैन कर रहे होते हैं या जो लोग गामा कमरे में बैठे होते हैं उनके बाल गिर चुके होते हैं, उसे एलोपेशिया बोलते हैं और ये जो होता है ये फर्स्ट स्टेज होती है टुवर्ड्स जेनेटिक चेंजेस। ब्रेन ट्यूमर में जीनियाती तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर बनता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसपे आप काम कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से ये बात जरूर करें कि भाई हमारी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जिससे हम लोगों में अगर फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर होता है तो आप हमारा इलाज करा के देंगे। ये बात आप डिस्कस करें अपने एम्प्लॉयर के साथ, क्योंकि ये आपका पहला राइट बनता है या आप एक्सपोज हो रहे हैं। इवन वो लोग जो बार बार एक्सरे कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करें। ये ओपन पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को इस बात का नहीं पता होता और अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई ना कोई कैंसर करा के वो आ जाते हैं। तीसरी चीज जो ब्रेन ट्यूमर के लिए होती है, लोगों में रिस्क ज्यादा होता है, वो होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा रखें, रोज कोशिश करें एक्सरसाइज करें, सिगरेट शराब इस तरह की चीजें छोड़ दें, कोई नशा ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शराब तो नहीं होती लेकिन सिगरेट जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, उसे छोड़ दें। इसके अलावा जो एक और चीज ब्रेन ट्यूमर को प्रेडिस्पोज करती है वो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस होती है। अगर किसी मरीज को न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, लीफ रोमानी सिंड्रोम है या इस तरह की कोई बीमारी है तो जाके एक दफा डिस्कस जरूर करें कि मेरे में ब्रेन ट्यूमर के रिस्क कितने हैं, ताकि उसको हम पहले स्क्रीन कर सकें। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके ब्रेन ट्यूमर से बच सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। पहली चीज जो आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में जो रिकमेंडेड वाइटामिन है वो विटामिन ई है। विटामिन ई की अगर आप एक रिकमेंडेड डोज लेंगे, वो 400 मिलीग्राम पर डे होती है, तो उस पर यह होगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बहुत कम होगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है इसका काम ये होता है कि जो हमारे खुलिये होते हैं, जो डैमेज हो रहे होते हैं, उनकी डैमेज को ये रिवर्स करता है, उनको रोकता है। विटामिन ई का कैप्सूल आपको कहीं पर भी फार्मेसी से मिल जाएगा, वो लें, खुराक का हिस्सा बनाएं। उसके कोई इतने सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है, रोज का एक लेने से कोई कीमत नहीं आ जाती। बाकी दवाइयां भी तो लोग खा ही रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको इस पर रेगुलरली अपनी डाइट का हिस्सा बनानी चाहिए वो नट्स है। नट्स में जैसे आजकल पीनट है, मूंगफली बहुत कॉमन है, अखरोट बहुत कॉमन है, इस तरह के जो नट्स हैं, सीजनल नट्स जो अवेलेबल है, वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाए, रोज के थोड़े थोड़े करके लेते रहें। इसमें बादाम भी आ जाता है, बादाम आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, उसमें एराकिडोनिक एसिड होता है, तो वो अगर आप लेंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर को कम, उसकी डेवलपमेंट की रोकेगा, चांसेस कम होंगे। तीसरे नंबर पे इस पे ये है कि आप अगर ये स्पेशली मेरे उन लोगों के लिए जो फार्मर्स हैं, आप लोग जब खेतों में स्प्रे करते हैं तो प्लीज मास्क पहना करें, क्योंकि जो आप इनहेल कर रहे हैं ना वो फिर जेनेटिक चेंज लेकर आता है और उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ये पैगाम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बढ़ाई हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं आरी से। जब आप लकड़ी काट रहे होते हैं तो मास्क पहना करें। N95 मास्क अब बहुत इजीली अवेलेबल है, वो जब आप पहनेंगे तो उससे लकड़ी के वो बुरादा आपके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह जो लोग मेटलर्जी का काम करते हैं, धातें पिघलाने का काम करते हैं, वो जब कर रहे हो प्रॉपर प्रोटेक्शन पहन के करें ताकि मेटल्स को इनहेल ना करें, क्योंकि ये अगर आप इनहेल करेंगे ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो यही चीजें आगे जाकर ब्रेन ट्यूमर बनाती हैं। ये इंफॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल थी। आप लोग इसको प्लीज शेयर करें, लोगों के साथ डिस्कस करें, लोगों को बताएं, क्योंकि ये आपका एक जो किसी को बताएंगे ना अच्छी बात तो उसका लाइफ बच सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जो पहले ये एहतियाती ना कर रहा हो, अभी एहतियात करेगा तो बच सकता है। एक और चीज जो लोग कॉमनली पूछते हैं कि क्या डिप्रेशन का ब्रेन ट्यूमर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक है।
अभी तक स्टडीज में कोई ऐसा इस पे नहीं आई। डिप्रेशन ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर होते हुए कम ही देखा गया है, ना ही कोई ऐसी प्रूवन स्टडीज है। तो अगर आपको डिप्रेशन का मसला है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो किसी प्रॉपर तरीके से अपना इलाज कराएं, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं, देखें इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर आपको कभी भी ना हो, लेट्स सम इट अप, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से आप बच सकें, बाकी कैंसर से बच सकें, सिगरेट छोड़ दें, 7 घंटे की नींद पूरी करें, रोजाना वॉक करें, इसको एक हैबिट बनाएं कि आपने रोज वॉक करना है। इसके साथ साथ विटामिन ई का कैप्सूल लें, जो सीजनल नट्स हैं स्पेशली बादाम, इस तरह की चीजें ये अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। उससे ये होगा कि आपकी ब्रेन की हेल्थ बेहतर होगी। ये सारी चीजें करें और रेडिएशन एक्सपोजर से बचें, अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो अस्पतालों में आते हैं, आगे कहते हैं डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा है, एक सीटी स्कैन कर दें। भाई डॉक्टर को जब आप फोर्स करेंगे तो वो एडवाइस कर देते हैं, मैं तो रूटीन में रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब आप इंसिस्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो तंग आके लिख देते हैं कि चलो कराओ। आपको रेडिएशन लगती है, एक रेडिएशन लगी, फिर दूसरी दफा रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, तो अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर से बचाएं, क्योंकि अब आपको बगैर सोचे समझे भी रेडिएशन एक्सपोजर आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आपको मिल रही हैं, आपको रेडियो वेव्स हैं जो आपको मिल रही हैं, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में ये सारी भरी पड़ी हैं। टेलीफोन जब आप यूज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बर्स्ट मिलता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो गैर इरादी तौर पे आपको रेडिएशन मिल रही हैं, तो इनके प्रिवेंट करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप अपने इन सारी चीजों को, विटामिन ई का कैप्सूल लें, आप साथ में एराकिडोनिक एसिड लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सिगरेट वगैरह से परहेज करें, इस तरह का सारा नशा छोड़ें और कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज्यादा से ज्यादा रखें। और अगर आपकी जॉब का नेचर ये है कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करें कि भाई हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये आज की वीडियो का आप लोगों को फायदा हुआ है।